और जहाँ उस सपेरे की पत्नी ने नाग को दफनाई होती है, वहाँ पर 3 पौधे उगते हैं, भांग, धतूरा और बेल। सावन का महीना था, चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी। ये सब नजारा शिव जी के नाग को बड़ा मनमोहक लग रहा था। एक दिन नाग शिव जी से कहता है, हे प्रभु, इस सावन के महीने में पृथ्वी का नजारा देखने लायक है। मुझे वहाँ जाने का बहुत मन कर रहा है। कृपया मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं वहाँ जाकर पृथ्वी लोक की सैर करके आ जाऊं। नहीं नहीं, तुम ये क्या बोल रहे हो? पृथ्वी लोक पर जाना खतरे से खाली नहीं है। हे प्रभु, ये नजारा बार बार नहीं आता है। कृपया मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है, अगर तुम जिद कर रहे हो तो जाओ, लेकिन अपना ख्याल रखना। शिव जी की आज्ञा लेके नाग पृथ्वी लोक की सैर करने निकल जाता है। वहाँ की हरियाली देख के नाग को बहुत आनंद आता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन एक सपेरे की नजर उस सुनहरे नाग पे पड़ती है और सपेरा कहता है, अरे, ऐसा अद्भुत नाग तो मैंने आज तक नहीं देखा। इसे तो मेरे पिटारे में रहना चाहिए। मैं इसे अभी पकड़ लेता हूँ। इतना कहने के बाद सपेरा उस नाग को अपने थैले में रख लेता है और फिर सपेरा उस नाग को अपने घर ले जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे सुन रही हो, ये मेरा कुछ सामान है, इसे छूना मत। मैं तब तक बाजार होकर आता हूँ। ठीक है जी, लेकिन इस थैले में ऐसा क्या है जो आप मुझे छूने के लिए मना कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं, इसमें मेरी कुछ जरूरत की चीजें हैं। इसे तुम ना ही छूना तो अच्छा रहेगा। ठीक है जी, नहीं छूऊंगी। इतना कहने के बाद सपेरा बाजार को चला जाता है और फिर उसकी पत्नी सोचती है, अरे इस थैले में ऐसा क्या है जो इन्होंने मुझे छूने के लिए मना किया है। चलो इसे खोल के देखती हूँ, ऐसा इसमें क्या है। सपेरे की पत्नी जैसे उस थैले में हाथ डालती है, डर के पीछे हट जाती है और कहती है, हे भोलेनाथ, ये कैसा विचित्र नाग है। ऐसा नाग तो मैंने इस पृथ्वी लोक पे कभी नहीं देखा। इसे तो मैं मार ही देती हूँ, नहीं तो ये हमें नुकसान ही पहुँचाएगा। इतना सोचने के बाद सपेरे की पत्नी उस नाग को मार देती है और अपने घर के पीछे ले जाके दफना देती है। थोड़ी देर बाद सपेरा बाजार से वापस आता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, मेरे थैले में कुछ कीमती सामान था, वो कहाँ गया? आपने तो उस थैले को छूने के लिए मना किया था ना। मुझे नहीं पता कि आपका सामान कहाँ गया। फिर सपेरा सोचता है, लगता है वो नाग कहीं निकल के चला गया है। चलो कोई नहीं, कोई दूसरा नाग ढूंढ लूंगा। लेकिन वो नाग कुछ अलग ही था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और जहाँ उस सपेरे की पत्नी ने नाग को दफनाई होती है, वहाँ पर 3 पौधे उगते हैं, भांग, धतूरा और बेल। फिर एक दिन नाग पंचमी का दिन आता है और उस सपेरे की पत्नी सोचती है, आज तो नाग पंचमी है, आज मैं भोलेनाथ की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करके ही रहूंगी। चलो जाती हूँ, घर के पीछे से भांग, धतूरा और बेलपत्र तोड़ के लाती हूँ और अपने भोलेनाथ को चढ़ाती हूँ और भोलेनाथ की पूजा करती हूँ। सपेरे की पत्नी जैसे उन पौधों के पत्तों को तोड़ती है, उस पौधों से आवाज आती है, चाहे तुम कितना भी शिव जी की पूजा कर लो और कितने भी बेलपत्र चढ़ा लो, लेकिन उनके सबसे पास मैं ही रहूंगा। बारी बारी से उन पौधों से यही आवाज आती है। उन पौधों की आवाज सुन के सपेरे की पत्नी डर जाती है और अपने घर आ जाती है। ये सब नजारा शिव जी देख रहे होते हैं और मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं, चलो अब मेरे नाग को लाने का समय आ गया है। फिर शिव जी एक साधु का वेश बना के उस सपेरे के घर जाते हैं और उसकी पत्नी से कहते हैं, हे देवी, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ और मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मुझे कुछ खाने और पीने को दे दो। ठीक है बाबा, आप यहाँ पे बैठिए, मैं अभी आपके लिए भोजन लेके आती हूँ। नहीं नहीं, मैं भोजन नहीं करता हूँ, मुझे भांग और धतूरे लेकर आओ। मुझे माफ करिए ब्राह्मण देवता, क्योंकि मैं आपके लिए ये भांग धतूरे नहीं ला सकती। क्यों, ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं आज ही सुबह पूजा के लिए भांग धतूरे तोड़ने गई थी, लेकिन उन पौधों से बहुत ही अजीब आवाज आ रही थी, जिससे मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। अच्छा ठीक है, मुझे ले चलो उन पौधों के पास। तब सपेरे की पत्नी उस ब्राह्मण को उन पौधों के पास ले जाती है और ब्राह्मण जैसे उन पौधों को छूता है, वैसे ही नाग प्रकट हो जाता है और तभी वहाँ सपेरा भी आ जाता है और उस नाग को देख के
अपनी पत्नी से बोलता है, अरे ये नाग इन पौधों से कैसे निकला? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने इस नाग को मार के दफना दिया था। तभी ब्राह्मण देवता बोलते हैं, हाँ, मुझे सब पता है कि ये नाग कैसे यहाँ पर आया और किसने इसे दफनाया। अब मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। इतना सुनने के बाद वो दोनों पति पत्नी उस ब्राह्मण देवता से माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, हमें माफ कर दीजिए। हमें पता चल गया है कि आप कौन हैं और यहाँ इस नाग को लेने क्यों आए हैं। तभी शिव जी अपना दर्शन देते हैं और फिर अपने नाग को लेके वहां से चले जाते हैं।